हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय हितेश सर। एसएससी एमटीएस 2023। जी हाँ दोस्तों, 10th पास वाले आप तैयार रहें, क्योंकि इससे बढ़िया भर्ती, इससे अच्छा ऑप्शन सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी बातें, ये भी हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपका अपना यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय हितेश सर, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सब जगह पर फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, हम यहां पर अगर चर्चा करें कि ये जो एग्जामिनेशन है ये किस बेसिस पे होता है, तो आपको बता दें ये जो एग्जामिनेशन है डियर फ्रेंड्स, ये 10वीं पास पर होता है। कितने पर होता है? 10वीं पास पर होता है ना। और 10वीं पास पर जो है, आप अगर चाहेंगे सरकारी नौकरी लेना तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है। हर एक साल इसकी भर्ती आती है और इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें, जी हां दोस्तों, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पूरी जो जानकारी है पिछले साल की आप समझो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे 1 से 1.5 साल के अंदर आप अगर 10वीं पास हैं तो ये भर्ती आपके लिए ही है। देखिए, 21 मार्च 2021 को ये फॉर्म आया था और आप 21/11/2021 को देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्टिव हो गया, मतलब डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन हो गया। मतलब 8 महीने के अंदर अंदर अगर ये वैकेंसी को रिटर्न के लिए क्लियर करवा ले रहा है, तो आप सोचो ज्वाइनिंग फिर क्यों नहीं अगले 8 महीने के अंदर दे देगा 100%। चलिए आगे चीजों को समझते हैं। इसमें एज लिमिट क्या होता है, तो 18 से 25 होता है। बाकी जिनको जो छूट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छूट तो जो है ही है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करेंगे कहां कहां ये होता है, तो ऑपरेटर पे, प्यून पे, गेट कीपर पे, वॉचमैन पे, जूनियर ऑपरेटर पे, गार्डनर पे। ये अभी आपको ये नहीं देखना है कि हम इस पोस्ट पे नहीं ज्वाइन करेंगे। 10वीं पास करते ही अगर आपके हाथ में सरकारी नौकरी है, आप 12th करके CHSL, उसके बाद ग्रेजुएट करो ना, मतलब नौकरी करते करते पढ़ो ना यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर आप 18 पार हैं और आप 10वीं पास हैं तो ये भर्ती आपके लिए ही है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने बता ही दिया। आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो आपका जो फोटो है उसका विड्थ और हाइट ये होना चाहिए। फोटो का जो कंडीशन है वो समझना है आपको, विदाउट कैप होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फी एकदम नॉर्मल है, मात्र 100 रुपए। लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री, SC ST कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री, PWD वाले कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए बिल्कुल फ्री। और क्या ही चाहिए। यहां से और आगे बढ़ते हैं। सिलेबस एकदम आसान, एकदम आसान। अगर आप हल्का फुल्का मेहनत कर लेंगे तो चलते फिरते ये एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका जो जनरल इंग्लिश है बहुत लेवल एकदम आसान होता है। एक छोटा सा पैसेज दे देगा मदर टेरेसा के ऊपर, एडुकेशन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, उस पर आपको देखना है। रीजनिंग एकदम खिलौना वाला क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस अच्छा से थोड़ा सा देख लेंगे, 3 महीने 6 महीने जो भी हमको समय मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है, बात समझ रहे हो। और यहां पर आप देख रहे हो 25-25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स और 90 मिनट मिल रहे हैं। कम नहीं होता है, बहुत होता है। वो जानते हैं कि हमारे बच्चे 10वीं पास हैं, उनको समय दो, तो आपके पास समय ही समय है, 90 मिनट है। क्लियर है ये। अच्छा, यहां पर पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, और मार्क्स जो है वो पेपर 1 के आधार पर फिर पेपर 2 अपीयर करेंगे। पेपर 2 क्या होता है सर? डिस्क्रिप्टिव होता है। पेन कॉपी मिलेगा आपको, 30 मिनट मिलेगा आपको, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, और इंग्लिश के अलावा आप एनी जो मतलब 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार जितने भी लैंग्वेज इंक्लूडेड हैं उसमें, उसके अनुसार आप जो है उन भाषाओं में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेपर 2 के बारे में हमने बता ही दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन आपका जो है ब्लर्ड और गंदे फोटोग्राफ्स के साथ नहीं चलेगा। सिग्नेचर को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चेंज और करेक्शन का यहां पर कोई गुंजाइश नहीं होता। चेंज या करेक्शन का यहां पर कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो आपको यह समझ के चलना है कि जो भी हम फॉर्म भर रहे हैं, बारीकी से अपना नाम, पप्पा का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो जीमेल आईडी है, आपका जो एड्रेस है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके डॉक्यूमेंटेशन में जो भी चीजें हैं, उन सारे चीजों को फॉलो करते हुए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डेट है वो वॉटएवर आपके पास है, वो सब कुछ को फॉलो करते हुए ही चलना है। नहीं तो फिर आप बाद में सोचेंगे कि करेक्शन कर लें, तो यहां पर लिख दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर।
in the application form once submitted will not be entertained under any circumstances. Such request received through post, fax, email, by hand etc shall not be entertained. आपको कोई वहां पर इंटरटेनमेंट नहीं होगा, मतलब आपका कोई हेल्प वहां पर नहीं होगा। तो पोस्ट सर क्या क्या मिलता है, कहां कहां पर क्या क्या पोस्ट मिलेगा, ये आपको बताया जा रहा है। आप समझिए, सबसे पहले आपको मिलता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चंडीगढ़ में, कस्टम एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नरेट में, डायरेक्टर ऑफ स्टेट में, इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, और आपका इसके अलावा लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, इसके अलावा ये तो हो गया। आप इधर आ जाओ, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस है ना, इसके अलावा वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस में मिल सकता है। इसके अलावा तो अलग कुछ नहीं है, यही था लगभग। तो ये जो है इतने जगहों पर आपको पोस्ट मिल सकता है, बात समझ रहे हो। और सैलरी की बात करें तो लगभग 22,000 रुपए आपके हाथ में आता है। स्टार्टिंग में 10वीं पास करते अगर 22,000 आ रहा है, हम कॉलेज की पढ़ाई कर लेंगे, हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, हम CHSL क्वालिफाई करके LDC बन सकते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क, हम UDC तक जा सकते हैं, डिपार्टमेंटल देके हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस। वंस यू गेट सिलेक्टेड आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपके लिए ही ये फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए, ठीक है डियर। इसके अलावा इस बार की अगर बात करें 25 जनवरी तक ये फॉर्म आने वाला है, और आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल या मई 2023 में होगा। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप 4-5 महीने में गर्दा उड़ाकर पढ़िए। हम लोग आपके साथ हैं, मेहनत जारी होगा, संघर्ष जारी होगा, सिलेक्शन तो इस बार ही होगा, ठीक है ना। तो पूरी बातें समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। और ये आपका अपना YouTube चैनल है रीजनिंग बाय हितेश सर, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और यहां पर रीजनिंग बाय हितेश सर, इंस्टाग्राम पर हितेश मिश्रा 123, फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और एक बार कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोबारा हम दोहरा देते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ये डेट था पिछले साल का, इस बार वाला भी आ जाएगा। एज लिमिट 18 से 25 जनरली, फिर जिसको जो मिलता है। पोस्ट आपको बता दिया हमने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह पे ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया, लड़कियों के लिए फ्री, SC ST OBC के लिए, और OBC को तो शायद लगता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री। ये सिलेबस है नेगेटिव मार्किंग के साथ। इसके अलावा पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, आसान है बिल्कुल, ये सारा चीज आपको बता दिया। तो ये जगहों पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। और जनवरी में आ जाएगा फॉर्म, और अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। तो ये ध्यान रखिए, मेहनत जारी रखिए, संघर्ष जारी रखिए। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, प्रणाम, राम राम।